राम राम जी सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजा एकादशी की कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी, जया, कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी की कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने शौपन में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी, पुत्र एवं स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शवदाह करने का कार्य सौंपा था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। ऋषि ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठता धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवान कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। अजय एकादशी की कथा के साथ साथ वत्स द्वादशी की कथा भी सुनेंगे। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी बछवारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करता है। इस दिन गाय का दूध, दही का सेवन वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध ही प्रयोग किया जाता है। द्वादशी की कथा। श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गाय बछड़े चराने हेतु गए। माता यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्सचारण की इस पुण्यतिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के 4 दिन या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओग द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े, एक तालाब, 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में खीरा, केला, हल्दी, हरी घास, चीनी, दही, खुले पैसे और चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिलाकर पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टीकी कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर छिलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोने जैसे कुल्हड़ियों से भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। 7 खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब में 7 बार लोटे से दूध मिला जल सब जनी बारी बारी चढ़ाती हैं। गाय बछड़ों को हल्दी से टीका भी करते हैं। सास बहू व देवरानी जेठानी मिलकर फिर परात वाला जल पटरे पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी जमुना जी में डलवा देते हैं। बाद में पटरे का सामान कामवाली को दे देते हैं। परात के जल को सब जनी मिलकर सूरज को देती हैं।
फिर सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने, मोठ दूध, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर 1 और आधा छिले हुए चने, मोठ दूध, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपए, बेसन के लड्डू, फल रख कर पानी से मिनस कर बायना निकाल कर देते हैं। ओग द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खाती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता। ओग द्वादश की कथा। एक राजा के 7 बेटे और 1 पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा, धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा विनस गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पियर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवा कर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते हुए कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पियर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओग द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सबने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम्हें उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। बहू के आवाज़ लगाने पर राजा द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य का फल है। ओग द्वादश माता ने सत रख कर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओग द्वादश करनी चाहिए। बेटे होने का, बेटे के ब्याह का उद्यापन करना। हे ओग द्वादश माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सभी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सारे परिवार को वैसा फल मिले। जय हो ओग द्वादश माता की जय। जय।